2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बुलंद आवाज में बार बार दोहराया गया। मुद्दा शिक्षा व्यवस्था। यूपी के सरकारी स्कूल बनाम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में तस्वीरों का मुकाबला हो रहा था। बताया जा रहा था कि कौन कितना जर्जर है, कौन कितना दुरुस्त। सवालों के बीच उम्मीद थी कि यूपी की शिक्षा व्यवस्था में अधिकारी बदलाव जरूर लाएंगे, क्योंकि अब बात ईमान की है, बात कर्मठता को लेकर है। लेकिन यह क्या, लखनऊ में ही नियमों के नाम पर मजाक चल रहा है। कोरोना महामारी में सरकार का साफ निर्देश है कि छोटे बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए, लेकिन बच्चों को पब्लिसिटी का जरिया बना दिया गया है। तख्तियां थमाकर कतारें बनवाई जा रही हैं। मिशन प्रेरणा के नाम पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़वाई जा रही हैं। बाकी मास्क कहां है, सोशल डिस्टेंसिंग कहां है, इन तस्वीरों में तलाशिए जरा। हमने किस्टिंग किया, नहीं बताया कि हम इस बातचीत के जरिए किन खामियों को जानना चाहते हैं। यह एनजीओ की कोऑर्डिनेटर हैं, लखनऊ में काम करती हैं। लखनऊ में कोरोना में बच्चों के साथ खिलवाड़, बीएसए की इजाजत, सब महिमा मंडन के नाम पर जाहिर कर गई। स्कूलों के लिए आप लोग काफी कुछ कर रहे हैं। किस तरह से मतलब कार्यक्रम आयोजित होते हैं? जैसे पहले तो जितने भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है स्कूल्स को, यानी प्राइवेट स्कूल्स की तरह उनके बाहर के आउटफिट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पे बिल्डिंग बन गई, यहाँ पर बेसिक नीड्स इतनी है, सीट्स नहीं है या इंफ्रा में कोई चेंजेस करने हैं, तो इन सब चीजों पे काम कर रहा है। और दूसरा उसका बच्चों पे काम होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब उनको कैसे आप एक्टिव करते हैं, क्योंकि ये होता है कि वो बोल नहीं पाते हैं, बहुत शाय नेचर के होते हैं, उनको आप स्टेज परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो ये सारी चीजें हम अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू, उनके अंदर डिसिप्लिन है, उनके अंदर हाइजीन को लेकर के क्या अवेयरनेस है, ये सारी चीजें हम उनको एक्टिविटी के थ्रू बताते रहते हैं। अच्छा, इस बीच भी मतलब चीजें सिखाई जा रही हैं? हाँ बिल्कुल। हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारी जो गांव में रूरल है, हमारा गोसाईगंज है, बीकेटी है, ऐसे में हम लोग कम्युनिटी क्लासेस दे रहे हैं। वहीं के लोकल यूथ हैं जो वहां पर ही क्लासेस ले रहे हैं बच्चों को। अच्छा, जाते हैं, बच्चों को बैठाते हैं और उसके बाद हमारे वहाँ के लोकल वॉलंटियर्स हैं जो कि क्लासेस लेते हैं। पर डे की है, हर दिन लेते हैं, तो वो अलग अलग इश्यूज पे। अच्छा, मतलब नहीं, एक क्या मतलब जैसे बच्चों का एक ग्रुप बना लेते होंगे कि हाँ इतने बच्चे होते हैं और इतने बच्चों को हम पढ़ाएंगे, है ना? कितने वैसे तकरीबन कितने बच्चे होते हैं एक ग्रुप में? एक ग्रुप में 30 से 35 बच्चे हैं। और किस क्लास से किस क्लास के बच्चों को आप लोग मतलब? पूरे हैं, वो हर क्लासेस के बच्चे। बस ये है कि उनका टाइमिंग अलग होता है कि 1 घंटे हम इनको पढ़ा रहे, 1 घंटे इनको पढ़ा रहे, 1 घंटे इनको पढ़ा रहे, ऐसे करके 3 घंटे की क्लासेस चलती हैं। अच्छा, मतलब सभी सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं, प्राथमिक से लेके ऊपर तक, है ना? हमारा प्राथमिक पे ही काम है सर। अच्छा, प्राथमिक पे। दरअसल ये मेन आया मेरे दिमाग में, एक मैंने वीडियो देखा, है ना, कि आप लोग एक बैनर भी है, तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए क्योंकि अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि सलौली में कभी हाल ही में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हाँ, सलौली में स्वच्छता रैली। तो किस तरह से, मतलब इसका पूरा उद्देश्य क्या था? स्वच्छता रैली का ये है कि हमें लोगों को जागरूक करना है कि कैसे हम अपने को स्वच्छता के प्रति ज्यादा से ज्यादा कर सकें, कि हैंड वॉश करना है, हमें पता है, हम बच्चों को ऐसे तो अवेयर करते रहते हैं, लेकिन एक ये दिखाना कि कोविड के समय में कैसे हमें अपने को सुरक्षित रखना है, इसके लिए ये रैली थी। अच्छा, कितने बच्चे इसमें तकरीबन शामिल हुए और कितने बच्चों को सिखाया गया? मोस्टली मेरे ख्याल से 100 अबव होंगे बच्चे। अच्छा, 100 से ऊपर बच्चे पूरे। हाँ, सलौली के पूरे जितने भी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं वो सभी थे उसमें शामिल। अच्छा। इस समय कोरोना महामारी भी चल रही है ना? तो इस बीच निर्देश होते हैं कि बच्चों को किसी कार्यक्रम में नहीं जाने देंगे, है ना? और मतलब इसके लिए तो आप लोग प्रॉपर किसी से परमिशन लेते होंगे ना कि बिल्कुल। बीएसए की परमिशन चाहिए होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे है तो बीएसए, लखनऊ के बीएसए तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट है कि नहीं, एक भी बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल और जो उनके प्रिंसिपल हैं, हेड हैं, वो अगर अपना इनिशिएटिव लेते हैं कि नहीं ठीक है हम बच्चों को अपने लेकर आएंगे, क्योंकि वो मोहल्ला क्लासेस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो अपने बच्चों को शामिल करना चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे होने चाहिए इसमें, तो वो अपने उस पे लेकर आते हैं बच्चों को। अच्छा, तो यहाँ लखनऊ में तो बीएसए ने मना कर दिया। तो बीएसए को जानकारी होती है कि नहीं इन सब चीजों? हाँ बिल्कुल होती है, बिना बीएसए के परमिशन के कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब बीएसए इसमें इनिशिएट कहीं ना कहीं करते हैं, कहीं वो अप्रूवल देते हैं। हाँ, अप्रूवल और उसके बाद हाँ। नहीं, ये वाकई काम अच्छा है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि लखनऊ के बीएसए तो बिल्कुल परमिशन नहीं देते, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं करते। ग्रामीणों में थोड़ा सा आसान है, वहां पर कोविड का थोड़ा सा कम है। उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वो उसे फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली।
और हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। क्योंकि भाई गाइडलाइंस जो आई हैं उसे फॉलो करना है तो हमारा काम है, तो अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर मना है, अगर उनकी लेकिन हो तो परमिशन फिर है। भी रहा है ना, हो तो नहीं हो, देखिए होने वो को तो सर, हाँ बिल्कुल आता है। होने को तो बहुत कुछ हो रहा है, तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन हम वो गाइडलाइन नहीं तोड़ रहे हैं। तो सुना आपने कि कोरोना के इस खतरनाक दौर में भी बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ होता रहा। बीएसए लखनऊ और खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यों की सराहना के लिए कैसे बच्चों को सड़क सड़क घुमाया जाता रहा। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसए सुविधा के मुताबिक नियम तय कर रहे हैं। होल्डिंग्स में नाम जा रहा है, लेकिन साहब कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं। आपको यह तो पता है ना कि आप लखनऊ के बीएसए हैं, कि यह भी भूल गए हैं। खैर सुनिए बीएसए महोदय क्या कहते हैं। कई प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं स्कूलों में, है ना, और इसमें जो है बच्चे भी शामिल हैं, है ना। अभी मेरी बात हुई जो उसकी कोऑर्डिनेटर हैं लखनऊ के, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा कि किसकी अप्रूवल रहता है इसमें, है ना। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टली तो बीएसए महोदय का नहीं रहता, लेकिन इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं उनकी सहमति होती है। हम स्कूल में टीचरों से बात करते हैं और उसके बाद जो है वो बच्चों के लिए कहते हैं। तरह का हमारे तो कोई नहीं है। नहीं, हमें मतलब ये है कि हाँ। जिस तरह से बच्चे शामिल हो रहे हैं, है ना। नहीं, बच्चे अलाउ नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज ना कि फिर शामिल कैसे हो रहे हैं, और एक जगह शामिल नहीं हो रहे हैं। मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 100 से 150 बच्चे तो अभी किसी एक रैली में शामिल हुए। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि अलग अलग बीकेटी और अलग अलग जगहों में जो है बच्चों का एक ग्रुप बनाकर उनको पढ़ाया लिखाया भी जाता है, उन्हें ये सिखाया जाता है। लेकिन और कुछ हाँ, विद्यालय के बाहर जैसे कहीं पार्क है, मंदिर है, उस तरह वो लोग अपना मोहल्ला क्लास चला रहे होंगे, वो अलग चीज है। तो वो तो सेफ नहीं है ना, आप भी जानते हैं। लोग शिक्षक अपना ऐच्छिक रूप से अपना चला रहे होंगे, पर ये है कि विद्यालय में बच्चों के लिए तो अलाउ नहीं आ रहे हैं। और विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो उसमें शामिल हो। ये कह रहा है कि हमारी सहमति है, तो बताएं कहाँ सहमति है। हाँ, खैर उन्होंने मेरी जो बातचीत हुई मैं उसका वीडियो चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि आपसे बात कर लूँ, आपका पक्ष क्या है ना। नहीं, कोई भी बच्चे विद्यालय में बुलाया जाना अनुमत नहीं है। हाँ। विद्यालय बच्चों के लिए बंद है। अच्छा, विद्यालय बंद है, रैली के लिए बच्चे अलाउ हैं? नहीं, रैली के लिए क्या है, अब रैली कोई हम अपने से करा रहे हैं क्या? बच्चे नाम तो आपका लिखा हुआ है, कोई अलग से अपना करा रहा है, वो अलग चीज है। आपका नाम लिख के? नहीं, नाम हमारा लिख के अब हमको पता चलेगा तो मना करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारा नाम लिखे। हमारा नाम तो लिखिए, कोई जरूरत नहीं है नाम लिखने की। नाम तो वैसे भी जरूरत नहीं है। कुछ और तस्वीरें देखिए जो सहायक शिक्षक ने ही शेयर की हैं। इन्हें 8 जनवरी 2021 को शेयर किया गया था। ये तस्वीरें विकास खंड मलिहाबाद की हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय मुजासा में अपर मुख्य सचिव बाल विकास सेवा और पुष्टाहार राधा एस चौहान, विधायक जय देवी कौशल, उप जिलाधिकारी अजय कुमार, खंड विकास अधिकारी संस्कृता मिश्रा की मौजूदगी में कोरोना से खिलवाड़ हुआ। इसमें कोरोना के नाम पर जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी नाक मुंह मास्क से ढक लिए। बाकी बच्चे हैं, बच्चों का क्या? कविता सुना रहे हैं बिना मास्क, मार्शल आर्ट के करतब दिखा रहे हैं बिना मास्क। क्या यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को इतनी सी जानकारी नहीं? अधिकारी जिम्मेदारी कितनी संजीदगी से निभाते हैं, ये सबूत है। महामारी में सरकारों की बात कितनी मानी गई, यह इसका प्रमाण है। अधिकारियों को सरकार के निर्देशों से कोई मतलब नहीं है, यह इन तस्वीरों में बताया गया है। यह हाल लखनऊ का है। सवाल उठता है कि पूरे यूपी में क्या क्या होता रहा होगा, क्या क्या हो रहा होगा। खैर, हमारी पड़ताल जारी है।